रात को 2 बजे, हाँ अब आइए, रात को 2 बजे 9mm का पिस्टल यहाँ लगा करके, बिल्कुल रियल है। जिस तरीके से हमारे घर के अंदर एंट्री की गई, हमें धमकाया गया और कुंडी बंद करी गई। एक टाइम पर यह लगा कि शायद हम हरियाणा में ही पूरे इंडिया के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड है। एक फूल जो प्रकृति का भगवान के द्वारा दिया हुआ है, अगर एक फूल भी हमने यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तोड़ा हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना, वीसी को जान से मारने का प्रयास करना, और हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप सभी मीडिया, सारी पुलिस, तमाम अमली जामा जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद था, अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की होती, अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की तो हमें वहाँ अरेस्ट करते। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट दिग्विजय सिंह साथ थे, उनका पूरा प्रोपोगेंडा, एक भी छात्रा हमारे इस एजुकेशन के अंदर साथ नहीं थी। खाने के लिए कौन आए थे? किसको जानते हैं, किसको पहचानते हैं, किसी का नाम जानते हैं? खाने के लिए मैं बताऊँ आपको, हाँ जी बताइए, एक एक करके सर। राइट क्या बनता है जी? राइट क्या बनता है? अगर मेरे गाँव में आए, रात को 2 बजे उठाए, कोई महिला, कोई मेरा गाँव दुर्जनपुर, रात को 2 बजे कुंडी फुड़का करके मेरे घर में प्रवेश करके, पहले प्रधान जी बोला, मैं जब प्यार से बोलूँ को बंदा आया होगा ना, उनके पास कोई महिला का स्टैंपल है ना, मेरे गाँव के चौकीदार को ना मेरे कोई सरपंच को इत्तला की गई, और एकदम से उठा लिया। क्यों? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जी? हमने कोई क्राइम किया क्या? धरना प्रदर्शन करना बच्चों के लिए हमारे लिए गलत है क्या? बच्चों के साथ खड़े, आज उनकी फीस की बात है, आज उनकी एजुकेशन की बात है, इसका मतलब क्या मारपीट की गई? मारपीट हमने तो कोई नहीं किया, हमारे साथ तो वहाँ इतना प्रताड़ना किया, पूछो मत, हमारे साथ अव्यवहार किया गया है। क्या मतलब रात को 2 बजे उठा लिया था, फिर इसमें मारपीट क्या? अच्छा, एक बार आपके घर की महिलाओं से भी कुछ कहा गया है? ऐसा कुछ हमारे डीवीआर फाड़ लिए गए, सारे कैमरे फाड़ लिए गए, हमारे घर पे आए ना। क्या मतलब? आवाज मारी गोयल साहब, मैं घर के बाहर लगा हुआ 5:30 तो मैं बोला कौन है? बोला जी मैं अमित हूँ। मैं बाहर आया, इतने सारे अंदर घुस गए। मैं बोला यार क्या बात है? तो मेरी बेटी थी जी, पढ़ी लिखी है, पूरी वारंट से दिखाऊंगी आप अरेस्ट करने के लिए जी। मेरे को उठाया जी और गाड़ी में धकेल दिया। पिस्टल टांगना क्या मतलब? साहब आपको कैसे उठाया और क्या मारपीट हुई आपके साथ? सब आप सभी लोग गवाह है इस चीज के। हमारे नेता दिग्विजय चौटाला जी ने जीजीयू में जब प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान पुलिस को ये कहा कि आप हमारे ही भाई हो, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हो तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी गिरफ्तारी करनी तो उस दिन कर लेते, उस दिन क्यों नहीं की? उस रात में ऐसा क्या हो गया कि 2 बजे मेरे घर पे आकर के मेरे को फोन किया, और मैंने एक इंसानियत के नाते वापस फोन किया मैं कि किसी भाई का एक्सीडेंट ना हो गया हो, किसी को चोट ना लगी हो, मैंने इसलिए फोन किया। कहती एक बार मिल रहा है 10 मिनट, पूरा प्रोपगेंडा और पूरा। ऐसा मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर कोई भी एसएचओ, थाने का संबंधित एसएचओ, अगर हमें सरकारी नंबर से फोन करता कि भाई सुबह आपको 8 बजे थाने में हाजिर होना, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या हम नहीं जाते? नहीं तो हमें भगोड़ा घोषित करके गोली मार देते हैं। अरे ऐसी क्या आफत आ गई कि रात को 2 बजे बिना महिला पुलिस के मेरे घर में घुसे हैं, मेरे डीवीआर को उखाड़ लिया। यार मैं कोई आतंकवादी हूँ? 10-10 गाड़ियां लेके मेरे घर में आए हैं। थोड़ी देर तक जब मैं नहीं गया तो कहते कि बैठ जाओ, मेरे डीवीआर उखाड़ के लेके गए ताकि रिकॉर्डिंग ना आ जाए। लेकिन रिकॉर्डिंग और बहुत है, आया आसपास वाले मकानों में कैमरे हैं, उनके कैमरों में रिकॉर्डिंग है सारी। चलिए मैं एक बार ये सबसे छोटा 1 मिनट गई, आपको भी कैसे उठाया? आपको जी रात को 1 बजे अज्जू गणगस के ब्रदर, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक गणगस। क्या हुआ था? रात को 1 बजे प्रशासन हमारे घर पे आया, कहाँ पर? हिसार कैंट। तो उन्होंने मुझे झूठ बोल के क्या भाई अज्जू का पता बता, तेरे ऊपर झूठा पर्चा लगाएंगे, तुझे अंदर करेंगे। घर से मुझे ये बोलने लगे 6 से 7। कौन थे? कुछ आइडिया पता है? कुछ किसी का नाम जानते हैं? एक का ही नाम पता है, पवन का। अच्छा, और किसी का नहीं पता। सब वेपन से ले रखे थे, सिविल ड्रेस में नहीं सर? हाँ, एक सिर्फ पुलिस की ड्रेस में था। तो घर से मुझे ऐसे बोल के लेके गए तेरी बहन के घर चलेंगे, तेरा भाई वहाँ पे छिपा है, तू वहाँ का एड्रेस बता। लेकिन पता नहीं किससे उनके सीनियर इंस्पेक्टर का उनके पास कॉल आता है, बोले इसको सिटी थाने में ले जाओ। बहन के घर, हाँ आप ही बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आपको देख रहा था कई घंटे। मेरे घर पे भी आया वो, मेरे घर के गेटों से कूद के उन्होंने अंदर एंट्री लिया मेरे उठने से पहले। कैमरी, अच्छा, इसको लेके झूठ बोल के हथकड़ी पहना रखी, इसको गाड़ी में बैठा रखा। हैंडकफ करने का इसका क्या मतलब था? इसको इतना प्रेशराइज किया गाड़ी के अंदर भी, इतना प्रेशराइज किया इस बच्चे को। छोटी सी उम्र का बच्चा है, इसने कुछ गलत नहीं किया था। जो सरकार इतनी तानाशाही कर रही है, इतने बंदे आए थे, 12 स्टाफ थे, उसके बाद इसको लेके गए ना मेरे घर से। जब मेरे घर आए
मेरे घर में जैसे मैं और मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे थे ना, तो उन्होंने गेट 15 मिनट तक उन्होंने खटखटाया है। मैंने कुंडी नहीं खोली, उनको ये था कि 15 मिनट तक गेट नहीं आपको खुल रहा शक था है। कि पुलिस आएगी? मेरे को क्या शक था? मेरे को, मैं अपने ससुराल हूँ, मुझे क्या शक होगा? मेरे घर आने का मतलब ही क्या? मेरे हस्बैंड का कोई मैटर था? ठीक है, जो और ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, कोई गलत प्रदर्शन नहीं था इनका। स्टूडेंट्स के लिए अगर बच्चे आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? ये छात्र नेता इन्होंने आवाज उठाई थी। आप सबको पता है कि सब बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैं बाहर निकली। उन जो भी सीआई स्टाफ मेरे घर आए थे, मेरे साथ मिसबिहेव किया उन्होंने। मेरे घर से गेटों के ऊपर से कूदने का क्या मतलब था? लेडी पुलिस ठीक है साथ में? लेडीज पुलिस बाद में बुलाई उन्होंने। जब मेरे ससुराल आ गए थे ना, वो 4 स्टाफ में दीपक के मतलब मेरे मायके में भी छोड़ के आए हूँ। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को लोगों के नाम निकालने का तरीका देखो। जैसे सबसे पहले मुझे उठा करके